नमस्कार मित्रों, कुछ कहती हैं किताबें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दीक्षा जोशी जी के घर पर। दीक्षा जोशी जी कठपुतलियाँ बनाने के लिए, कबाड़ से जुगाड़ के लिए जानी जाती हैं। एनसीईआरटी के साथ मिलकर, एससीईआरटी के साथ मिलकर, स्कूलों में डाइट के साथ मिलकर आपने बहुत सारे प्रशिक्षण दिए हैं शिक्षकों को। आप सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और अभी इस वक्त हम मुखानी में मौजूद हैं। मैम की अभी हालिया 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं, तो हमने सोचा कि हम उन किताबों पर बातचीत करें। तो हम लोग मैम के लॉन में इस वक्त बैठ के इन किताबों पे शानदार सी चर्चा करने वाले हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सुनीता मैम, बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, बहुत शुभकामनाएं। आपने काफ़ी तरक्की में हैं आप। 3 किताबें लगातार आपकी आ गई हैं। अरे अब रिटायरमेंट के बाद कुछ तो करना ही है ना। क्या करें और बताइए। नहीं, आप तो यात्राओं में हमें ज़्यादा दिखती हैं, तो किताबें कब लिख डाल रही हैं? वो भी साथ साथ चलती है। क्या बात है। जैसे आप लोगों से साथ साथ मुलाकातें करती रहती हैं, वैसे किताबों के साथ भी बातचीत बिल्कुल। होती है। तो मैम, आप हमेशा स्टूडियो में धमक जाती थी, आज हम आपके घर में धमके हैं, है ना? बहुत ही बहुत स्वागत है आपका हमारे घर में। आप आए बाहर आई वाला बिल्कुल। सवाल आपके है। ओरिजिनल नींबू का जूस हमने पिया और पहली बार काफल हमने अभी टेस्ट किए हैं, पहाड़ से जो आए थे। वाह, वही तो मजा आ गया। मेरा तो पहले दिन था आज काफल खाने का। सीजन खाया ही नहीं था। सीजन की पहली चीज हमने साथ खाई है, तो याद रहेगा ना मैम? याद रहेगा। उस पर भी शायद कभी कुछ लिख डालूं। बिल्कुल, क्या बात है। तो मैम बताइए जरा सा, क्या क्या किताबें आपने लिख डाली हैं? पहली किताब आपकी मेरा बचपन आई है ना? थोड़ा कवर पेज दिखा दीजिए। लोरियां आई थी ना। हाँ, और हमने उसके बाद मेरा बचपन आई है। और इस किताब में मैंने अपने 3 साल के बाद से अपने अनुभव, जब मैं 3 साल की थी उस समय से 7 साढ़े 7 साल के बीच में मैंने कुछ ऐसी घटनाएं जो मुझे हमेशा याद रहती और बड़ी पॉजिटिव वेव्स उनसे मुझे मिलती थी, तो मैंने वो घटनाओं को इसमें लिखा है। एक्चुअल में इसका भी मैं भास्कर को ही श्रेय देती हूँ मोटिवेशन के लिए। ट्रेनिंग में मैं ये इन घटनाओं का जिक्र करते थे, भास्कर कहता मैम लिख डालो, और मुझे मैम लिख डालो, उनका यही वाक्य रहता था। और मैं नहीं तो मैं लिखने के लिए इतना नहीं रहता था। मुझे शौक था कि जो याद है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहाँ कहाँ प्रयोग कर लेती थी, बोलने का। बालमन से जुड़ी हुई घटनाएं, उससे संबंधित। तो जो ये घटनाएं मुझे बालमन को समझने में बड़ा मदद करती है, तो वो इनमें मैंने लिखी भी है। क्या बात है। बस, हाँ। तो आपकी लोरी पर तो हमने स्टूडियो में चर्चा की है। हाँ। तो आज हम इन 3 किताबों पर चर्चा करते हैं। मैम, प्रकाशक कौन है इन किताबों का? अविचल। मेरा बचपन तो समय साक्ष की है। अच्छा। मैम, इसका कवर पेज दिखा दें थोड़ा सा। कवर पेज ये है जी। मेरा बचपन जी। तो इसमें आपके पूरे बचपन से कब तक के किस्से कहानियां हैं? मैं 3 साल थी जब मैंने मतलब चलना तो सीख लिया था 1.5 साल में, लेकिन जब मैं अपने पैरों से सड़क पे गई थी उस समय के किस्सों से शुरू हुई। तो और उसके बाद कब तक के हैं? जो शैतानी की 7.5 साल 8 साल तक की उम्र के तक। अच्छा। कुछ स्कूलों की कुछ ऐसी घटनाएं, या जब मैं स्कूलिंग स्टार्ट हुई उस समय मेरी पहली, जैसे मेरी कठपुतली से पहला परिचय में कक्षा 1 में थी। वाह। तो स्कूल से आते समय रास्ते में मैंने देखा, किसी दुकान में? हाँ, नहीं किसी जो डीडी हाट का अभी रेलवे बस स्टेशन है उसके बीच में एक जगह कठपुतली का प्रोग्राम हो रहा था। हम घर को जा रहे थे तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी गुड़ियाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, और बड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आवाज़ में गायक कोई कहानी सुना रहे। रणभूमि की कोई कथा थी। मुझे ऐसा याद है कि 2 राजकुमार लड़ रहे थे एक रानी के लिए, ऐसा कुछ याद है। क्या बात है। और मैम, उसी कठपुतली ने आपकी जिंदगी को बस किस तरह से आकार दिया। हाँ, उसकी वजह से मैं कठपुतलियों से जुड़ गई और अब मैं कठपुतलियों में तो डीडी हाट में आपका बचपन बीता है? मेरा डीडी हाट से स्कूलिंग शुरू हुई। अच्छा। तो मतलब उस पर मैंने कहानी लिखी है। और इसमें मैंने कुछ घटनाएं, जैसे मैं पहली बार जब क्लास 1 में थी मैंने पहला फेयरवेल कक्षा 5 का देखा। अच्छा। अब वो एक घटना इसमें है, मेरी बहन क्यों रोई। तो उसमें जो हमारे साथ एक लड़की जाती थी मंजू, वो 5 में थी, तो उसका फेयरवेल दिन था। उस घटना का विवरण है। तो क्या था कि जैसे ऐसे कक्षा खाली कर गई, इंटरवल के बाद एक टाट पट्टी ऐसे लगाई गई, बीच में जलेबी और समोसे की प्लेट थी ढेर सारी। अब कक्षा 1 का बच्चा खुशबू समोसे और जलेबी की, उसे क्या पता फेयरवेल क्या होती है। एक डी जोशी, एक और बहन जी भी थी मेरे ही नाम की, उनका नाम दया जोशी था। अच्छा। और मेरी रोल मॉडल रहा करती थी वो कक्षा 1 की। तो उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया बच्चों को, बादल गरज रहे थे, बरसने की तैयारी और जिनका देखो आपकी विदाई पे बादल भी रोने को तैयार है। कहा लड़कियां जोर से रो गई। अच्छा। उनका रोना और कक्षा 1 के बच्चे का हाल आप समझ सकते हो। एक वॉशरूम जाता है तो दूसरा भी पीछे से जाता है, एक पानी पीने जाता है, दूसरा पानी पीने जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ।
तो बस वो इस तरह की छोटी छोटी कई घटनाएं मैंने इसमें। तो मैम ये सब रिकॉल करना पड़ा होगा, काफ़ी नहीं, याद थी मुझे आप? जीवन की मतलब बातें बचपन वाली बहुत सारी मेरी शैतानियों की, बदमाशियों की, और कुछ ऐसी घटनाएं जो बच्चा अनजाने में कर लेता है। एक घटना इसमें मैंने और लिखी है कि जब मैं पहली बार स्कूल गई तो मेरे पिताजी मेरे लिए नया बस्ता झोला लाते थे, तब तो वो लाए, उसमें नई कॉपी किताब, नया पटरी, पीली रंग की स्केल होती थी, वो लेके गई। अब मैं पहले दिन गई, पहले दिन सब तो इंटरवल में बाहर गए, मैंने अपना बस्ता नहीं छोड़ा। मैं ऐसे गई तो मैंने देखा टाट पट्टी में स्केल गिरा है, मैंने कहा हाँ मेरे बस्ते से गिर गया, मैंने रखा। ऐसे करके मैंने 10-12 बार उठा लिया। अब सोचा मेरा स्केल गिर रहा है और मैं उठा रही हूँ, ऐसी घटना। तो मैं जब घर गई तो पिताजी से मैंने बहुत नाराज़गी दिखाई कि कैसा बस्ता लाते हैं और सारा मेरा स्केल बार बार गिरा जाता है। मैं कैसे गिर रहा, देखा तो बस्ते में 12-13 स्केल पड़ते। फिर पिताजी ने समझाया। देखिए ये घटना मेरे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा तूने क्या कर दिया, जिन बच्चों के स्केल तू उठा लाई है उनको तो घर में डांट पड़ेगी, वो तो नया लाए थे। ऐसा सबका स्केल होता है। मैंने कहा मेरा तो स्केल बार बार गिरने का, सबका एक सा होता है। तब मुझे पहली बार पता लगा कि चीजें एक सी होती है। आजकल की तरह एक्सपोजर नहीं था। क्या बात आजकल तो है। बच्चे सब जानते हैं ना। हाँ। तो यही पता नहीं था कि क्या नया होता है, क्या पुराना, जो मिल गया वो बहुत है। तो अब पिताजी ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, कल को मैं तेरे स्कूल जाऊंगा और तेरी मैडम से बात करूंगा। बहन जी से बहन जी कहते थे। तो उन्होंने समझाया। अब देखिए ये घटना एक विचित्र बात है। एक 5 साल का बच्चा पहली बार स्कूल गया है, तो अगर वो उसके पिताजी कहते चल रख ले, कौन रहता है, 12 स्केल ही तो है, लकड़ी के रख ले, तो शायद मेरा व्यक्तित्व आज कुछ और होता। मे बी मैं हर समय किसी का सामान उठा रही होती, कि दुकान से कुछ सटका रही होती, किसी के ठेले से कुछ सटका रही होती, या मैं कुछ और होती। लेकिन वो घटना ने मुझे, जब पिताजी दे के आए तो मेरी मैडम ने मुझे गोद में बैठाया, प्यार किया, उन्हें समझाया, तो मेरे जीवन में अमिट छाप छोड़ गई। इसलिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं। क्या बात है। तो वो सब आपने दर्ज किए हैं? बहुत सारी ऐसी। तो मैम इरादा है कि इसका अगला भाग भी आएगा कि उसके? अभी तो ये अमेज़न में है सारी, तो जब ये सारी निकल जाएंगी तो अगला भाग निकलेगा। इसके बाद की भी बहुत घटनाएं अब मुझे याद आती है कि मैंने वो भी लिखनी चाहिए थी, वो भी लिखनी चाहिए थी। तो मैंने बहुत मोटी किताब न बना करके पतली ही बनवाई पहले। हाँ ठीक है, ये बचपन के हिस्से हो गए। हाँ। फिर आपके किशोर जीवन की किसी चीज़ें आ जाएंगी। कई घटनाएं होती हैं, लेकिन जितना याद मुझे इन बचपन के घटनाओं की है ना, मेरे पहले स्कूल जहाँ मैं पहली बार चली, पहली बार रामलीला देखी थी मैंने जब। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 3.5 साल की पहली बार जब चली थी तो हमारे घर के पास ही ऐसे एक दूर मोड़ से खेत में रामलीला हो रही थी। और मुझे कुछ इतना याद है कि एक ने सफ़ेद दाढ़ी लगाई थी और 3 लोग बैठे थे, उनके 3 बच्चे थे, और वो ऐसे भय प्रकट कृपाला। इसके आगे ना आगे का याद है ना पीछे का याद है, मैंने इतना ही दृश्य याद है मुझे। अच्छा। तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये दृश्य मेरी आंखों में अभी भी बसा। मैं आंख बंद करती हूँ, मेरे दिखाई। ऐसे एक बुलाक वाली आमा थी हमारी दूध की, वो दूध लाती थी, तो बुलाक वाली आमा हमारी फेवरेट आमा हुआ करती थी, बुलाक पहना करती थी अस्कोट में। अच्छा। अस्कोट से जब मैं 5 साल की हुई तो मैं डीडीहाट आई। उस दिन 5 साल पूरे होने पर ही डीडीहाट आई, और जिस दिन पूरे हुए थे उस दिन स्कूल फिर मेरे को भेजा गया। अच्छा। तो डीडीहाट मेरा पहला स्कूलिंग है मेरी। तो जब मैं बड़े होकर 55 साल के बाद मैं अपने इन दोनों इलाकों में गई और मैंने इन सारी जगहों को देखा, तो मेरी इस किताब में मेरे बड़े होकर जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, सारे चित्र हैं इनमें। अच्छा है तो ब्लैक एंड व्हाइट, जो कलर तो नहीं छपता ही। मैंने देखिए ना, ये मलायनाथ, ये मैं उन पुराने क्वार्टर्स में गई अपने स्कूल पे जहाँ रहती थी। ये डीडीहाट के ये काफल का पेड़ ऑफिस था पिताजी का, इस पर भी एक कहानी है ना। ये वहाँ के मंदिर पर है जहाँ मैं गई थी, टांग बंगले के हैं। ये मलायनाथ मंदिर अस्कोट में जाते समय रास्ते में है, ये मलायनाथ का झूला वाला इलाका है। अच्छा। बहुत सारी जगह पर मतलब। तो ये अब कब हुआ है यहाँ? 55 साल पूरे होने के बाद। अच्छा। 3 दिन दशहरे की छुट्टी पड़ी थी, मैं 3 दिन में पूरा डीडीहाट और अस्कोट घूम के वापस आ गई। अच्छा, क्या बात है। बचपन की जगहों से इतना लगाव होता है ना। वही, ये सारी वही जगह हैं जी। और अस्कोट से ये सारे हिमालय मैंने मलायनाथ मंदिर से। जी। तो ये आपने अलग अलग चैप्टर्स इसमें बनाए हैं, है ना? हाँ। मेरी पहली पिटाई भी इसमें आपने दर्ज की है ना? मेरे पिताजी थे। हाँ। और गुस्सा भी आ गया था, मैं गुस्सेबाज भी। अच्छा। तो गुस्सेबाज थी, तो गुस्सा आया था। मतलब बचपन में गुस्सा तो होता ही है हर बच्चों को। हाँ। और एक काला डब्बे वाला कैमरा था। तो ये ककड़ी की बकरी मुझे लग रहा है खतड़ुए की होगा। ना, वो बेल में ककड़ियाँ लगती थी छोटी-छोटी। तो उन पे हम क्या करते थे, झाड़ू के सीख के 4 ऐसे लगाते थे, डोरी बांधते हैं, बस सब बच्चे हम बकरियाँ बनाते, पानी धो के खा लेते थे। तो अच्छा, ये हमारा वो कालीन, थुलमा और फैक्ट्री, इसमें कुछ आपने? हाँ, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। किसान चक्की है, रामलीला है, हमारी पीटीआई बहन जी के बारे में लिखा हुआ है आपने। जीजीआईसी रानी खेत में मेरी। क्या बात है। तो अच्छा। उनकी मेरे को याद है। और हाँ, तो
ततैये ने स्वागत किया, काफ़ी आपने काफ़ी लिखी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। नमक क्यों नहीं लाई, ये बड़ा अच्छा अनुभव है। अच्छा। मेरी माँ ने मुझे, मैं 1 में पढ़ती थी, डिटिहाट सरकारी क्वार्टर में रहती थी, तो उनने मुझे 25 पैसे दिए 4 आने, कहा जा नमक ले आए 1 किलो। अब मैं दौड़ी गई, बहुत दूर था बाजार, दौड़ी गई, 1 में पढ़ने वाली बच्ची, सारा बाजार घुमाई, किसी ने 25 पैसे किलो नमक नहीं दिया। घर वापस आई, खा लिया। मम्मी ने कहा क्या हुआ, नमक नहीं लाई? मैंने कहा क्या करती, 20 पैसे किलो मिल रहा था सब जगह, 25 पैसे किलो कहा था। वो बचपन था। ओ गॉड, अच्छा। छोटी चीजें बाल मन को समझने के लिए होती हैं। कितना इनोसेंट अबोध होता है ना बच्चा अबोध होता है, वो वाली बात। तो इसलिए मैं इनमें ट्रेनिंग में जब मैं बच्चों को डांटती थी या कुछ करती थी, मुझे अपनी बातें याद आती थी, इसलिए मैं इन सबको दोहराया करती थी बच्चों को। ऐसी गलती मैं भी करती थी। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये छोटी छोटी कहानियाँ, बचपन की यादें, मुझे लगता है कि ना दूसरे को लिखने के लिए भी प्रेरित करेंगी। हाँ, जो इसको पढ़ेगा उनको प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ, है ना। इन यादों को मैं भी दर्ज कर। बहुत है, देखिए इसमें करीब 29। अच्छा, 29 आपने किससे कहानियाँ चैप्टर बनाए हैं, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक घटना, एक उस पे है ना, एक चैप्टर में एक घटना आपने दर्ज की। हाँ, जैसे मेरा बचपन पे तो पहली बातें हैं, फिर जहाँ मैं चलना सीखी थी पहली बार, और उसे मेरे एक मामा हुआ करते थे, पुष्कर मामा, और मेरे पिताजी मेरा हाथ पकड़ के पहली बार ले गए थे मुझे। मतलब मैं सड़क पर पहली बार चली थी, कुछ सीढ़ियाँ थी, उनमें चल के चलती थी। और एक बुलाक वाली आमा थी, टेरिलिंग साड़ी, मेरी मम्मी के पास मैजेंटा पिंक से साड़ी थी टेरिलिंग की, उसमें तितलियाँ ऐसी बनी थी। तो वो साड़ी मेरे को बहुत बड़े होने तक याद है। मैं कई प्रोग्राम में उनका प्रयोग करती थी। टेरिलिंग की साड़ी मुझे याद है, जब पहली बार लोग मिलके पहले से ऐसे आयोजन करते थे ना कथाओं के, तो सारे PWD वालों ने, PWD में थे मेरे पिताजी, उन्होंने कथा का आयोजन किया था। मैं शायद तब मैं 3.5 साल की थी। तो मैदान में वो आयोजन किया, एक मंडप बना, मंडप में साड़ियाँ लगी, मेरी मम्मी की साड़ी ऐसे लटकी थी, ऐसे बनी थी। तो मैंने पूरे टाइम, मेरे को याद है कि मैंने मेरी मम्मी की साड़ी में उससे बेहतर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या बात है। वो कई चीजें ऐसी हैं। क्या बात है, बाल मन को बहुत बयां करती है सूक्ष्मता से ना। बहन क्यों रोई, लक्ष्मी जी के पाँव, मैंने एक बार पिताजी ने कहा तू मैं बनाऊंगी। मैंने पूरे चारों ओर से क्वार्टर में पहले तो बहुत कलर बनाते थे, मुझे गेरू और विश्वास मुझे मम्मी से दिला दिया, कहा तू बनाना। मैंने बनाए, पहले मुट्ठियों से ऐसे पैर बनाए, उंगलियां बनाई। अब मैं जरूर पापा आएंगे मेरे, तो मेरे को पिताजी बताएंगे। वो आए, उन्होंने देखे, अंदर भी नहीं जाने दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा खड़े हो। मैंने कहा तेरे अंगूठे कहाँ हैं? मैंने कहा ये। मैंने कहा तूने कैसे बनाया? मैंने बाहर से अंगूठे बनाए, फिर अंदर को उल्टे। फिर मैंने कहा इनको कोई बात नहीं, अब इनको दोबारा। मेरे पिताजी बहुत मोटिवेटेड। अच्छा मैम, किसमें थे पिताजी? PWD में थे। अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ईमानदार थे। जब वो आते थे ऑफिस, तो उनके जो साहब थे, SDO साहब, वो खड़े हो जाते थे, उनके बॉस खड़े होते थे मेरे पिताजी जान में। और इतने ईमानदार और इतने कर्तव्य परायण थे, तो मुझे उनका बहुत वो रहता है। कोई भी गलत करता है मुझे उनकी याद आया। क्या बात है, बिल्कुल। मैं गलत करना शुरू किया जी। तो मैम अगली किताब की और भी हम लोग बढ़ेंगे, है ना। ये दूसरी किताब है मेरी, विद्यालय अनुभव। तो आपने विद्यालय, तो मेरे बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मैंने कुछ गतिविधियां विद्यालय में कराई ना, जैसे मेरे पास फोटो भी थे बच्चों के, उन बच्चों के जो बहुत बड़े हो गए होंगे अब तो ये बच्चे। अब तो ये बच्चे बड़े होंगे। जब मैं मिट्टी के घूम के आई थी, तो मैंने कच्छ में मैंने ये लिप्पन आर्ट वहाँ देखा था, तो मैंने बच्चों को लिप्पन आर्ट सिखाया था। अच्छा, इसको लिप्पन आर्ट कहेंगे? हाँ, ये लिप्पन आर्ट है। अच्छा। अभी मैं ये एक स्कूल में भी करा के, मैं रामलीला इस तरह से कराती थी। जो स्कूल में ड्रेस होती थी, बच्चों को मैं स्टोरी सुनाती थी, कहती थी मैं डायलॉग बोलूँगी तो मैं एक्शन करना। तो लास्ट दशहरे के छुट्टी के पहले दिन तो हमने सारी रामलीला इस तरह से करते थे। तो बच्चे देखो, रामलीला नाव, धोती की नाव ना की केवटे बने, राम लक्ष्मण सीता वनवास जा रहे हैं, ये लिप्पन आर्ट का काम हो रहा है। और यहाँ अपन दीवारों में बच्चों को रंगोली सिखाती थी। मोमडन बच्चे हैं मेरे ये दो, जो रंगोली बना रहे हैं। हाँ, मुस्कान और सभी शबा, दोनों ये बना रहे, बहुत लोग बना रहे थे, मतलब इन्होंने भी बनाए। इसमें भी देखिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये कहीं पर कुछ हो रहा। तो मैम स्कूलों में तो आपने गजब का काम किया है। ये मेरे वहाँ का एनुअल फंक्शन, पहले मतलब सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शन इस स्तर का पहली बार हुआ था। बहुत धूम रही थी उस तब तक की उस समय मेरे। और उस एनुअल फंक्शन का ये था कि उसमें कोई भी चीज़ बाजार की लाई नहीं थी, हर सजावट हाथ की थी। बच्चों के ये मुखौटे बने हैं, बच्चों के हाथ के बने हुए, बच्चे कलर कर रहे, देखिए पेपर के मुखौटे बनाए बच्चों ने, हर बच्चे का हर फेस था। ये सब, ये सब्जियाँ और वो कट प्रोग्राम के लिए बच्चों ने तैयार किए थे। बहुत सारी चीज़ें बच्चे करते थे।
बहुत सारी फोटो हैं जी। तो ये तो आपका मूल मंत्री है कि कबाड़ से जुगाड़ करना है। ये देखिए, तो आपका हर चीज जो है वो शैक्षिक भ्रमण भी मैंने इनको बहुत जगह कराया था, पंतनगर। और ये मेरे इसमें मतलब बहुत सारे पिक्चर, मैंने कहा फोटो तो लगा ही दो, चाहे मैंने इतनी घटनाएं लिखी भी नहीं है तो फोटो तो मैंने सारी लगवा दी। अच्छा। बच्चे जो जो करते हैं, बच्चों के सारे विज्ञान मेला करा था एक बार बहुत बड़ा हमारे वहाँ। तो विज्ञान मेले में बच्चों ने इतनी इतनी एक्टिविटीज करी थी, तो उनका उसका भी मतलब बहुत चर्चा रही थी जी। जैसे कंपोस्ट खाद पर काम कर रहे थे बच्चे हमारे। ये भ्रमण में नानक मत्ता ले गई थी तो वहाँ सेवा करी थी, मटर छिड़ने वगैरह पर बच्चों ने काम किया था। ये अलग अलग जैसे काम कर रहे हैं बच्चे। यहाँ विज्ञान मेले के बहुत सारे चित्र देखिए, पूरे बरामदे में बच्चे अपने पेरेंट्स, मैंने किसी अधिकारी या किसी नेता को कभी नहीं बुलाया, मैंने पेरेंट्स को बुलाया था। क्या बात है। हमेशा तो पेरेंट्स इन पर काम करते थे। तो मैम इसमें सारे किस्से आप समेट पाई हैं? कितने चैप्टर इसमें हैं? अच्छा। इसमें सारे नहीं समेट पाई क्योंकि बहुत मोटी किताब हो जाती है और लोग वैसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते आजकल। मोटी किताब खरीदना भी पसंद नहीं करते हैं। तो कितने चैप्टर हैं इसमें? इसमें लगभग 20 हैं। अच्छा, 20 चीजें हैं। अच्छा। इसका 2-3 तो मेरे ऐसे हैं, एक मेरा बच्चा जो बाद में धीरे धीरे बड़ी परेशानियों में गुजरा वो है, और कुछ 2 बंधेज कला की कार्यशाला ये भी सिखाई मैंने उसमें, क्योंकि जो मेरे होली के रंग बसते थे उनसे मैं बहुत सारी चीजें सिखाती थी उनको। रंग वाली पिछोड़ा भी बनाना सिखाया। क्या बात है। कंपोस्ट खाद का गड्ढा। छाया पर मैंने बहुत सारी एक्टिविटी करी थी, शेडो पर। अच्छा। तो जैसे एक लकड़ी डंडे गाड़ दिया, बच्चों से कहा एक कंकड़ रख दिए, जो बाहर जाता जाएगा, जहाँ जहाँ छाया हो जाएगी वहाँ पत्थर लगाते जाना। तो दिन भर बच्चे बाहर जाते रहते थे, कोशिश करते कि एक बार में एक ही जाए। तो शाम को फिर छुट्टी के समय घेरा बना के, यहाँ पर है ना कहीं पर देखो उसका चित्र होगा, बहुत शानदार एक्टिविटी थी वो। तो मतलब कला के अलग अलग रूपों से आपने बच्चों को परिचय कराया है ना। बहुत सारी चीजें बच्चे करते थे। इसमें वो चित्र भी बहुत खूबसूरत था, और मतलब उसका तो ऐसा अनुभव था ना मेरे जीवन का, मैं क्या बताऊं आपको, जो छाया पर था। वाह मैम, याद है बचपन में हम लोग घड़ियाँ, मतलब घड़ी समय देखने के लिए भी उसी का प्रयोग करते थे। मुझे याद है जब हम लोग ग्वाला जाते थे, सब भी बनाते थे हमारे। सारा कुछ, मेरी सारी पीली साड़ियाँ स्कूल में होते थे। बच्चों में सब कुछ पीला होता था। अच्छा। मैं वैसे पीले मुकुट से बना के, ये सब आपके घर से जाता था? और ये पीले मुकुट बनाती थी मैं। पूरा स्कूल पीले धोतियों से सजाया जाता था। बच्चे जो करते थे वो पीले कपड़े पहनते थे, मेरे पास जो जो होता था। तो मैम स्कूल के किए गए इतने सारे कामों का पुस्तक रूप में आना कितना आपको सुखद? ये वॉल मैट बनाई बच्चों ने, जिसमें पूरा स्कूल दीवार चटाई। अच्छा, वाह, क्या बात है। किताब बहुत महंगी पड़ी थी, इसलिए मैंने नहीं, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कर दी। तो ये भी है, लेकिन ये तस्वीरें आपके पास सेव हैं, रखी हुई है ना। तो मैंने कहा स्कूलों का इतना अनुभव पुस्तक के रूप में आना कितना आपको सुकून दे रहा है? बहुत ही, मतलब मुझे इच्छा थी कि मैं लिखूं, और इस पर भी भास्कर का कमेंट आया। मतलब भास्कर मेरे मोटिवेटर भी रहे। उनका कमेंट आया कि आपका अनुभव आज दर्ज हुआ, जो जरूरी था। क्या बात है। तो ये कमेंट उन्होंने मेरी इस किताब, जैसे मैंने डाली कि मेरी किताब आई है, तो उन्होंने उसके नीचे लिखा था आपका अनुभव अब दर्ज हुआ, ये जरूरी था। क्या बात है। वैसे वो कमेंट नहीं करते हैं जी। और ये तो मेरी, जैसे मेरी लोरी गोद के बच्चों के लिए थी, ये मेरी 3 साल से 7 साल तक के बच्चों के लिए है। अच्छा, शिशुओं के लिए। थोड़ा इसका कवर पेज है, जिसमें जितनी अंदर है वो सब चीजें बाहर चित्र में है। ये छोटे बच्चों के लिए कविताएं हैं, जिसमें इसका एक कविता तारों की बारात भी है, तो उसकी जैसे मम्मी की 4 लाइन की कविता है। अच्छा, है ना। मेरी मम्मी बड़ी निराली, सबका रखती है वो ध्यान, चश्मे के बिना तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो मेरी आंखें पता है कमजोर हो गई है ना। और दिन भर सारा काम है करती, कभी करे कभी न तनिक आराम। ऐसे इसमें पापा हैं, दादी है, दादी का चश्मा है विशेष। अच्छा। गोल गोल चश्मे से झांके जिनकी गोल मटकती आंखें, रोज रोज जिनकी बातों से परियों की गाथाएं झांके। क्या बात है ना। ऐसे दादाजी हैं, दादाजी की मूंछों पर है तारों की बारात, ये है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें धीरे धीरे ये इनका स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया है, जैसे ना। अब इसमें एक ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग 5 मंजिला बनी है, इसने मेरे को एक मोटिवेशन दिया। ये मेरे घर की धूप रोक दी, खड़ी हो गई एक इमारत, कोना कोना तरस गया है, धूप की दुश्मन बनी इमारत। धूप बंद हो गई है मेरी। पहले कलियां इस आंगन में खिली खिली सी इतराती थी, बहुत फूल खिलते थे ना हमारा, फूल फूल और हर पत्ते पर धूप डोलती चितराती थी। अब सब जैसे स्वप्न हो गया जब से बगल में खड़ी इमारत। वाह, बहुत सुंदर लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है। इस बार इमारत हम दिखा दें, ये देखिए जब ऊंची इमारतें बनती हैं तो और इसमें ये इमारत है। क्या बात है, वाह। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं इसमें।
जैसे हमको कूड़ा क्यों नहीं डालना चाहिए, अगर हम कूड़ा कर रहे हैं तो उसको कहाँ यूज करना चाहिए, कंपोस्ट खाद में हम उसको कैसे प्रयोग कर सकते, छोटी छोटी चीजें बना रहे तो संदेश आपने दिए हैं प्रकृति के लिए एक तरह से, है ना? वैसे सभी लोगों की कविताओं में होती है ऐसी, लेकिन मैंने थोड़ा उसको बदल रखा है। साइकिल के लिए थोड़ी अलग सी बात है ना, साइकिल सबसे अच्छी होती, इसकी सवारी प्यारी होती, नहीं प्रदूषण करती है, नहीं सड़क में जाम खोर होती, क्योंकि अक्सर हम लोग साइकिल के लिए केवल अपने लिए करते हैं, तो इसका दो फायदा ये भी है ना, जाम और प्रदूषण। बिल्कुल बिल्कुल। पतली सी जगह से भी देखो कैसे सरपट होती, इससे होता है व्यायाम, इसकी दोस्ती सच्ची होती। तो लोग गाड़ियों के पीछे जो पागल हो रहे हैं, बिल्कुल। अब अभी तो अब संकट जिस तरह से आ रहा है देश पर, तो अभी तो मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि सलाद है, ताजा भोजन है, बाजार के भोजन को मना कर है। लड्डू पर, क्योंकि दादी नानी लड्डू ही पसंद खिलाती हैं, जलेबी का रूप क्यों है ऐसा, अगर हम कोशिश करें सीधा करने को तो कैसी हो जाएगी, टूट टूट कर। छोटी छोटी चीजें तो कल्पना करना भी बच्चों को सिखाया है कि इमेजिन करो कि जलेबी अगर सीधी होगी। एक दिन मैं बाजार में खड़ी जब स्कूल के लिए जाती तो तार से बंदर ऐसे आर पार जाते थे, तो मैंने ये कुछ इस तरह का, उस पर भी कभी तार पे बंदर। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों के काम आती हैं, और मुझे लगता है कि बच्चे खुश होते हैं। मेरा एक नाती है, मेरा ये सबसे पहला इनोग्रेट करता है मेरी किताबों को। क्या तो बात उसकी है। बहन हुई है, मैंने कहा उसने पहले होने से पहले उसका नाम रेवा रख दिया, कहता है तो रेवा को सुनाया करूंगा ये। मैंने उसको दिखाई नहीं है, तो बड़ा प्यारा नाम रखा उसने, रेवा। हमारे समय में भी रेवा नाम हुआ करते थे, बड़े सुंदर। कहता उसको रेवा ही कहेंगे घर में, चाहे किसी नाम से निकले। वाह, कहाँ से आया उसके दिमाग में रेवा शब्द? बहुत अच्छा अच्छा। अभी 6 साल का हुआ है, 6.5 साल। जी 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 जी, है ना? तो मैम जल्दी ही अगली किताब का हम लोग इंतजार करेंगे फिर, है ना? वन मेरे सबके मीत। अच्छा, सबके मीत का भी जैसा भी कह सकते हैं आप। इसमें वन के बीज को, एक बीज के बोने से जो पहला पौधा वन में हुआ, वन में उसको, उसके बड़े होने तक उसकी बाल अवस्था, तरुणाई, यौवन, वृद्धावस्था, अच्छा, उसके बाद क्या उसके कुटुंब, उसको अकेलापन का एहसास, उसके कुटुंब का होना, उसके बीजों से गिरकर फिर उसके कुटुंब का होना, बाद में उनका विकास, उनसे हमारा लाभ, हम उनका क्या क्या ले सकते हैं, कितना शोषण और कितना दे सकते हैं, ये दे रहे हैं। उसके बाद अब क्या अवस्था है, बीज की अवस्था कैसी थी, अगर हम उसका प्रयोग कर रहे थे तो हम उसको कुछ दे भी रहे थे, ले भी रहे थे, लेकिन आज की स्थिति वन की क्या है और हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस पर ये सब कुछ है। बहुत मोटी नहीं है, वो भी ऐसी पतली सी किताब है। अच्छा। तो अभी समय साक्ष्य के ऊपर उसका रिव्यू हो गया है, बीच की प्रिंटिंग हो गई है, कवर पेज तैयार कर रहे हैं वो लोग। क्या बात है। तो कैसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत शुभकामनाएं, आप लिखती रहें, यात्राएं भी करती रहें, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपका बहुत समय ले लिया और देर हो गई है घर को। नहीं मैम, समय है अभी, और बहुत शुक्रिया। इस वक्त पे हम आपके घर पे, अच्छा लग रहा है, लोन में बैठे, मन करे कि बैठे ही रहें, आपकी एक फोटो खींच दूं, एकदम प्रकृति के सानिध्य में हम बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की बातचीत, इन किताबों के जो किस्से कहानियाँ थी मैम की? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। तो दीक्षा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार आपका, आप आए जी। मेरा तो ये सौभाग्य है कि आप मेरे घर आए, मेरे लॉन में बैठकर मेरे से बातचीत की, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मैम। मैं चाह रही थी आपसे मिलना। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।